दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक ब्रो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए यूनिट वाइज इस सीरीज को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यूनिट 1 में मात्र 4 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग एंड इट्स टाइप्स। पहला क्वेश्चन है कि साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और इसी में कॉम्प्लीमेंट्री जो क्वेश्चन है साथ में साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों मतलब इस क्वेश्चन से कंपेरेटिवली, क्वेश्चन नंबर 2 से कंपेरेटिवली यूनिट ये क्वेश्चन 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 3 है हमारा बॉटनेट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और कैसे बॉटनेट की टूल हमारे डिवाइसेस को साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर हमारा यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है। ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन ए में आएगा। और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं 7 मार्क्स में, सेक्शन सी में। ओके, सो आपको इनका एक सोशल इंजीनियरिंग का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन रखे हैं। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कैसे होते हैं मोबाइल्स और वायरलेस में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स इन मोबाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 2 से प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल्स क्या होते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस क्या होती हैं, और साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, और ये कैसे अटैक करते हैं मोबाइल में, ठीक है। ये हमारा यूनिट 2 से सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ये दोनों आपको पढ़ के जाने हैं, छोड़ने नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट की ओर। यूनिट 3 में हमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस रखे हैं। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेगनोग्राफी। आपको स्टेगनोग्राफी क्या है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है ऐसे कौन से टूल्स हैं जो स्टेगनोग्राफी प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ये उसी के साथ में आएगा, दोनों मिलकर आएंगे 7 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ये हो सकता है 7 में भी आ जाए और 2 में भी आ जाए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डीओज क्या है, डीडीओज अटैक्स क्या है, ये 7 मार्क्स में आ सकता है। फिशिंग अटैक, क्रैकिंग स्निफिंग पासवर्ड अटैक्स, गाइडलाइंस और क्लासिफिकेशन इंटेंट आर्स, ये सारी हो सकता है कि सब टॉपिक वाइज 7 नंबर में आ जाए, जो फिशिंग अटैक्स वगैरह हैं सब डेफिनेशंस के रूप में। यह हो सकता है सेक्शन ए में सिर्फ डिफाइन करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो हमारा ये यूनिट 3 का लास्ट क्वेश्चन है वाईफाई बेस्ड फ्रॉड एंड मिसयूज, ये भी आपको तैयार करना है। बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 में हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल्स, ईमेल्स की फॉरेंसिक एनालिसिस क्या होती है। और फिर इसी में जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है ऐसे कौन से चैलेंज फेस किए जाते हैं ईमेल फॉरेंसिक के दौरान, ठीक है। और फिर इसी में जो साथ में क्वेश्चन कंप्यूटर फॉरेंसिक, हो सकते हैं ये सीधा 2 मार्क्स की डेफिनेशन में आ जाए, और या हो सकता है 7 मार्क्स में कंप्यूटर फॉरेंसिक आने के चांसेस नहीं, लेकिन ये आने की चांसेस है। व्हाट इज फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल चैलेंज फेस्ड बाय इट, ठीक है। और कंप्यूटर फॉरेंसिक 2 मार्क्स में आने की चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, इन्वेस्टिगेटर्स क्या होते हैं, एंड एनालिसिस नेटवर्क कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल, ये 7 मार्क्स में का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर फॉरेंसिक नीड एंड चैलेंजेस, ये भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों हो सकता है साथ में आ जाए, ये हो सकता है ये 2 मार्क्स में आ जाए, लेकिन ये डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल ये इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में ही आएगी। फिर व्हाट इज ईमेल एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रहा हमारा यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 में जैसे कि आप देख सकते हैं हम सिर्फ 5 क्वेश्चन रखे हैं जो कि काफ़ी शॉर्ट है। पहला क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइबर लॉ इन इंडिया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये 7 मार्क्स का है और हर साल आता है, ये सेक्शन सी में आता है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है। ये हो सकता है सेक्शन सी में 2 मार्क्स, सेक्शन सी में सब पॉइंट्स में चीज़ें डिफाइन करने को आ जाए, यह हो सकता है सेक्शन ए में ये सब डेफिनेशन आ जाए, तो आपको ये पढ़ के जाना है। फिर आता है व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, ओके। व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट आपको ये पढ़ के जाना है, क्या आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन यूनिट 5 से व्हाट इज बफर अटैक, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। आपको ये चीज़ इतनी पढ़ के जानी है, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, मिनिमम 40-45 प्लस आपके मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ देखिए, जितनी भी चीज़ें की हैं आप ही के लिए की हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।